नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रियम राज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रियम राज। पिछले मैं भारतीय भूगोल के क्रम में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने शुरू किया था, जो कि मैंने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें भारत का परिचय से संबंधित 13 क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया था। उसी के क्रम में आज नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 40 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है कि पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर अफ़गानिस्तान होगा। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफ़गानिस्तान में स्थित है। अफ़गानिस्तान में एक और पर्वत श्रेणी पाया जाता है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। तो अफ़गानिस्तान में एक हिंदू कुश पर्वत श्रेणी पाया जाता है और इसी के आसपास एक नदी बहती है जिसका नाम है पंजशीर नदी। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन है लेबनान। जैसा कि आप लोग भी पता होगा कि लेबनान एशिया महाद्वीप का एक देश है। इसका राजधानी बेरूत है। क्या है? बेरूत। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 पूछा है सीरिया भी एशिया महाद्वीप का एक देश है। इसका राजधानी है दमिश्क। है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर अक्टूबर 2019 से पहले यह एक राज्य हुआ करता था। इसे राज्य से तोड़ करके इसे यूटी में बदल दिया गया, जो कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया। एक को लद्दाख नाम दिया गया, दूसरा को जम्मू कश्मीर नाम दिया गया। लद्दाख का राजधानी लेह है और जम्मू कश्मीर का राजधानी श्रीनगर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। श्रीनगर है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है डल झील। दूसरा नाम है बूलर झील। क्या है? बूलर झील भारत का ताजे पानी के झील है और सबसे ऊंचाई पर स्थित है झील है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा बूलर झील के क्रम में। उसके बाद है शेषनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहीं से एक नदी का उद्गम होता है जो कि महत्वपूर्ण नदी है, जिस नदी का नाम है झेलम नदी का उद्गम यहीं से माना जाता है और एक सिंधु की सबसे सहायक नदी है। उसके बाद आता है जॉनसोर झील। इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा, जॉनसोर झील। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला हुआ है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए, जो कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए हमें नाथुला दर्रा से होकर जाना पड़ेगा। ये नाथुला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? तो ये सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि नाथुला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? सिक्किम में। सिक्किम में 2 दर्रे पड़ते हैं, एक नाथुला हो गया, एक जलेपला हो गया। तो नाथुला दर्रा से होकर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा की जाती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए रोहतांग दर्रा मैंने पिछले शायद लेक्चर में ही क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था कि रोहतांग दर्रा का ही नया नाम है, इसी का नया नाम है अटल सुरंग। इसी का नया नाम है अटल सुरंग। ये 9.02 किलोमीटर लंबाई है, जो कि भारत का सबसे लंबा सुरंग है रोहतांग सुरंग। ये किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में मैंने बहुत सारे दर्रों का नाम लिया था, जिसमें से एक हो गया रोहतांग दर्रा, एक हो गया आपको शिवकिला दर्रा से ही, जो कि सतलज नदी है, जो कि राकसताल पर्वत श्रेणी से होकर के आती है और ये शिवकिला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और जाकर के पंजाब के क्षेत्र में जाकर के सिंधु के सहायक नदियों से मिलती है। तो एक शिवकिला हो गया, एक रोहतास हो गया, एक हो गया आपको एक बाड़ा लाचा दर्रा हो गया, बाड़ा लाचा। तो मैंने 3 दर्रा हिमाचल प्रदेश में बताया, शिवकिला, रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा। तो इन तीनों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक खारदुंगला दर्रा है। खारदुंगला दर्रा में मैंने लद्दाख के में बताया था।
कि लद्दाख में बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे में खारदुंगला दर्रा हो गया, खारदुंगला हो गया, उसके बाद काराकोरम दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा लद्दाख में हो गया, उसके बाद थांगला हो गया, थांगला दर्रा, उसके बाद चांगला दर्रा हो गया, उसके बाद अघिल दर्रा, उसके बाद बुर्जिल दर्रा, उसके बाद एक और दर्रा आता है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। देखिए जोजिला दर्रा लद्दाख में पड़ता है और जलेपला दर्रा अगर पूछेगा तो ये सिक्किम राज्य में पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ है लिपू लेक कहाँ पर पड़ता है? लिपू लेक ये यूके यानी उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, एक माना दर्रा, दूसरा नीति दर्रा, तीसरा है लिपू लेक दर्रा। तो इन मैंने दर्रों के बारे में चर्चा किया कुछ स्टेट के, आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, एक आप लोग बता सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है यांगयाप दर्रा। इसी यांगयाप दर्रा से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में आती है, और तो इसी यांगयाप को दर्रा को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है कि भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? यहाँ पर पूछा है कि भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो आनंदपुर साहिब है। आनंदपुर साहिब कहाँ पर स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। आनंदपुर साहिब को सौर शहर बनाने की कोशिश सिख गुरु जिसका नाम था 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने 1665 ईस्वी में इसका स्थापना किया था, और आनंदपुर शहर में सौर शहर का स्थापना किया था गुरु तेग बहादुर। अच्छा, गुरु तेग बहादुर के बारे में आप लोग बता सकते हैं कि गुरु वही तेग बहादुर है जो कि औरंगजेब ने इनका हत्या किया था। तो गुरु तेग बहादुर के बारे में आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। गुरु तेग बहादुर सिख गुरु के 9वें गुरु थे। और आप लोग एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुग़ल शासक ने किया था? इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आइए हम लोग अन्य ऑप्शन के बारे में देखते हैं। मुंबई जो कि एक महाराष्ट्र में कैपिटल है, और ये एक बंदरगाह भी है। यह क्या है? एक पोर्ट भी है, और भारत का सबसे व्यस्तम पोर्ट जिसे बोला जाता है तो वो मुंबई है। इसी पोर्ट के भार को कम करने के लिए एक बंदरगाह का निर्माण किया गया जिसका नाम है न्यावा सुआवा बंदरगाह। इसी बंदरगाह को भार को कम करने के लिए न्यावा सुआवा बंदरगाह का निर्माण किया गया। इसका वर्तमान नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया। न्यावा सुआवा बंदरगाह ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 दिया है बेंगलोर जो कि वर्तमान कर्नाटक के कैपिटल है। इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि दक्कन पास निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? इसको मैंने आंसर बताने से पहले इसको कुछ मैपिंग के जरिए कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अंडमान है। यहाँ पर 4 द्वीप में बता रहा हूँ जो अंडमान की है। इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, इसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। कौन सा अंडमान? लिटिल अंडमान। तो ये अंडमान के 4 प्रमुख द्वीपें हैं जो कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य एक पासेस होता है जो कि दक्कन पास, इसी को बोलते हैं दक्कन पास। आप लोगों के आंसर तो हालांकि मिल गया होगा, लेकिन इसके बारे में और कुछ मैं जानकारी देना चाहता हूँ। उत्तरी अंडमान के सबसे बड़ी चोटी जिसका नाम है सैंडल पीक, वो पूछेगा कि सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है, तो आप लोगों का आंसर होगा उत्तरी द्वीप पर स्थित है। और अंडमान में ही दक्षिण एशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका नाम है बैरन द्वीप। इसे यहाँ पर लिख देता हूँ बैरन द्वीप। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि लिटिल अंडमान के बाद यहाँ पर 10 डिग्री चैनल आ जाता है। 10 डिग्री चैनल के बाद यहाँ पर आता है कार निकोबार, यहाँ पर आता है लिटिल निकोबार, इसके नीचे आता है ग्रेट निकोबार। भारत का जो कि दक्षिणतम भाग होता है ग्रेट निकोबार, पोर्ट ब्लेयर जो कि ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण और लिटिल अंडमान, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। देखिए पूछा है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो अगर आप लोग मैप को अगर समझ लीजिएगा तो इसको समझना बहुत आसान है, नहीं तो एग्जामिनेशन में कई बार घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएगा। इसको समझने के लिए आप लोगों को गोलार्ध के बारे में जानकारी होना होगा। तो देखिए ये हमारा एक पृथ्वी हो गया और ये दूसरा मैंने पृथ्वी ले लिया। इसको विषुवत रेखा जो कि बीचों बीच से गुजरती है इसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसे ही विषुवत रेखा बोलते हैं या इक्वेटर बोलते हैं या भूमध्य रेखा भी इसको बोलते हैं। भूमध्य मतलब भू का बीचों बीच, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो इसके जब 2 भागों में बांट देता है पृथ्वी जो बीचों बीच से गुजरती है, तो इसको ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचली भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ये हो गया विषुवत रेखा या इक्वेटर, और इसी के समानांतर ही कुछ रेखाएं गुजरती है जिसे हम अक्षांश बोलते हैं। तो इसको अक्षांश को हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, आगे वाले कुछ क्वेश्चन में बताएंगे। अब मैं देशांतर के बारे में बताना चाहता हूँ। देशांतर क्या होता है कि यह देशांतर जो कि होता है नॉर्थ से साउथ के बीच में गुजरती है, ये नॉर्थ से साउथ के रूप में गुजरती है, और जो कि इसकी पूर्वी हो गया, पूरब की तरफ 2 भागों में बट गया, तो इसे बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, जो कि इसके पश्चिमी भाग को इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध, इसको पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। तो इसी से आप लोगों को आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इसका पूरी तरह से कंक्लूज मैं करता हूँ, इसको थोड़ा देखते हैं। देखिए मैंने पृथ्वी बना लिया, पृथ्वी पर मैंने इक्वेटर गुजार लिया, गुजार लिया पूरी तरह से 0 डिग्री, और एक देशांतर भी गुजार लिया। हमारा प्यारा सा भारत यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है। तो आप लोग बता सकते हैं अगर मैं अक्षांश को पूरी तरह से बंद कर देता हूँ, जो कि अक्षांश यानी विषुवत रेखा को पूरी तरह से बंद कर देता हूँ, तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये पूर्वी क्या है, पूर्वी देशांतर में स्थित है, और अगर मैं देशांतर को छुपा लेता हूँ तो ये उत्तरी अक्षांश में है। ऑप्शन आप लोग देख लेंगे कि उत्तर और पूर्वी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। दक्षिण और पूर्वी बिल्कुल नहीं हो सकता है, उत्तर और दक्षिण बिल्कुल नहीं हो सकता है, उत्तर और पश्चिमी बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत पूरी तरह से स्थित है। आप लोग मैप के जरिए इसे देख लीजिएगा, कभी आप लोगों को नहीं भूलेगा, मैप आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा पर्वत श्रेणी जो भारत की सबसे पुरानी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो कि भारत के एक लोकेशन के जरिए आप लोग देखिएगा, यहाँ से लोकेशन के जरिए आप लोग देखिएगा, ये भारत हो गया हमारा प्यारा सा भारत। यहाँ पर एक श्रीलंका देश हो गया। यहाँ पर गुजरात के अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली के पालनपुर तक एक श्रेणी, पर्वत श्रेणी गुजरती है जिसका नाम है अरावली। भारत के सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा। यह अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली के पालनपुर तक लगभग 800 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इसका सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गुरु शिखर, कौन शिखर, गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि अरावली इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा हिमालय एक नवीन और मोड़दार पर्वत है। अब इसका आएगा क्वेश्चन तो हम इसको डिटेल में समझेंगे। विंध्याचल जो कि मध्य प्रदेश के भागों में पाया जाता है, उसको विंध्याचल बोलते हैं। अच्छा सह्याद्री कौन सा है, सह्याद्री को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सह्याद्री भारत का आप लोग प्रायद्वीपीय का मैप बना लीजिएगा, जो कि पश्चिमी भाग में कुछ पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, इसी को हम सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह्याद्री, इसी को सह्याद्री बोलते हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। अच्छा इससे जानने, क्वेश्चन के आंसर बनाने से पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का पूर्वी देशांतर, भारत का पूर्वी जो देशांतर है इसे भारत का मानक समय निर्धारण करने के लिए इसे खींचा गया है। यह भारत के, यहाँ पर भारत थोड़ा मैप में ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरीके से हमारा भारत है।
यह भारत के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? सबसे पहले आ जाएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश MP, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से भारतीय से होकर के गुजरती है। और 82.5 डिग्री जो कि ग्रीनविच समय है, आप लोग जानते होंगे। ग्रीनविच समय कहाँ पर? लंदन में है। ये लंदन यहाँ पर ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री देशांतर, और ये 82.5 डिग्री, कितना डिग्री? 82.5 डिग्री। इससे 5.5 घंटा 5:30 यानी 5.5 घंटे भारतीय समय ग्रीनविच के समय से क्या है? आगे है। इसके क्रम में कुछ मैं भारत में थोड़ा नज़र डालता हूँ। भारत में मैप के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैप में थोड़ा सा बना, अच्छा तो नहीं बन रहा होगा इस पर, लेकिन किसी तरह से आप लोग समझिएगा। यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ता है कीबुथु एक जगह पड़ता है, जो कि सूर्य भगवान सबसे पहले यहीं पर उगते हैं भारत की स्थिति में। और यहाँ पर गुजरात की एक जगह पड़ता है गोहर मोता एक जगह पड़ता है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 डिग्री अक्षांश का या 30 डिग्री देशांतर का अंतर होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। तो 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 120 मिनट हो जाएगा। अगर इसे 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आवर, यानी गोहर मोता से लेकर के किबुथु तक के 2 घंटा का अंतर पाया जाता है। अगर सूर्य भगवान किबुथु में 4 बजे सुबह में उगे हैं तो यहाँ पर 6 बजे उगेंगे। इसी समय अंतराल को दूर करने के लिए 82.5 डिग्री बीचों बीच गुजारा गया, ताकि सबको एक समान समय दिखाई दे और कोई भी काम निर्धारित समय पर हो गया। इसीलिए भारत से 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से गुजारा गया। यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह से सब निकट है? ये पूछा है अंडमान निकोबार से संबंधित है। तो यह भारत का थोड़ा कुछ लोकेशन है। यहाँ पर अंडमान निकोबार स्थित है। यहाँ पर एक उत्तरी अंडमान। कौन अंडमान है? उत्तरी अंडमान। यहाँ पर मैंने बता रहा था, पिछले वीडियो में बताया या पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। यहाँ पर था मध्य अंडमान, यहाँ पर कौन था? दक्षिणी अंडमान, यहाँ पर कौन था? लिटिल अंडमान। और इसी के उत्तरी भाग में यहाँ पर एक म्यांमार देश पड़ता है। म्यांमार देश का एक छोटा सा द्वीप पड़ता है जिसका नाम है कोको द्वीप पड़ता है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य एक चैनल पाया जाता है जिसका नाम है कोको चैनल। आप लोगों से कई बार पूछा हुआ है कोको चैनल। तो पूछा है कि अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट म्यांमार देश ही पड़ता है, इसीलिए इसका आंसर म्यांमार हो जाएगा। अच्छा, इंडोनेशिया पड़ता है, लेकिन जो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल आ जाएगा। 10 डिग्री चैनल के बाद यहाँ पर कार निकोबार आ जाएगा, लिटिल निकोबार, यहाँ पर ग्रेट निकोबार के बाद यहाँ पर इंडोनेशिया का एक सुमात्रा द्वीप पड़ता है। सुमात्रा द्वीप और ग्रेट निकोबार के बीच एक ग्रेट चैनल पड़ता है। तो म्यांमार से थोड़ा दूरी पर पड़ जाता है, इसीलिए इसका आंसर नहीं होगा। सिर्फ अंडमान के बारे में पूछा हुआ है। अगर निकोबार पूछता तो शायद हो सकता था, लेकिन अंडमान के बारे में पूछा हुआ है, इसीलिए हमारा आंसर म्यांमार करेक्ट हो जाएगा। और इसके ऑप्शन के बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, पाकिस्तान पूछा है तो भारत के थोड़ा सा मैप में ड्रॉ कर लेता हूँ। पाकिस्तान थोड़ा सा मैं अच्छा सा मैप बना लेता हूँ। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। हाँ, देखिए, भारत का एक मैप बना लिया। यहाँ पर हमारा श्रीलंका जो कि जलीय से सीमा बनाता हुआ है। स्थल से बनाने वाले 7 देश प्रमुख है। कौन 7 देश प्रमुख है? यहाँ पर देखिए पाकिस्तान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर क्या है? नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर बांग्लादेश है। अब कितनी सीमाएँ भारत के साथ बनाती है उन लोगों का आप देखिए। म्यांमार जो कि 1453 किलोमीटर स्क्वायर का सीमा बनाता है, जो कि भूटान है 699 होता है, 699 किलोमीटर का सीमा बनाता है, जो कि नेपाल है 1751 किलोमीटर का सीमा बनाता है। चाइना है जो कि 3488
यानी 3,488 किलोमीटर का सीमा बनाता है। पाकिस्तान है जाएगा 33 यानी 3,323 किलोमीटर का पाकिस्तान सीमा भारत के साथ बनाता है। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर का सीमा बनाता है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा से बनाने वाला सीमा जिसका नाम है बांग्लादेश, जो कि 4,096 किलोमीटर का सीमा बनाता है। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि कौन सा देश की सीमा सर्वाधिक स्थलीय से लगता है, तो 4,096 किलोमीटर, उसका नाम है बांग्लादेश। तो आप लोग इसे ध्यान में रख सकते हैं। श्रीलंका के बारे में मैंने बताया कि श्रीलंका 2 ऐसे देश है जो कि जलीय के साथ सीमा बनाते हैं, जो कि बहुत पड़ोसी है, जिसका नाम है आपका श्रीलंका। उसके बाद यहाँ पर मालदीव पड़ता है। मालदीव के ऊपर एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है जिसका नाम है लक्षद्वीप। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच एक चैनल होता है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पर आते हैं। देखिए 22 क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से संघ शासित क्षेत्र या इसे ही केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। संघ शासित क्षेत्र या इसे केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल कौन सा है? तो इसका आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप 32 किलोमीटर स्क्वायर पर ही सिर्फ है, जो कि भारत के अरब प्रदेश में या अरब क्षेत्र में स्थित है, अरब की खाड़ी में स्थित है। और देखिए दादर नगर हवेली और दमन और दीव, ये दोनों को 26 जनवरी 2020 में भारत सरकार इसे दोनों को एक में मिला दिया है। इसीलिए अब दोनों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश काउंट किया जाता है। चंडीगढ़ जो कि हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है, हरियाणा और पंजाब के मध्य के सीमावर्ती इलाकों पर है चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा का कैपिटल भी चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, और चंडीगढ़ का कैपिटल भी चंडीगढ़ में है। जो कि वर्तमान में देखिएगा तो वर्तमान में टोटल यूटी 8 है। कौन कौन सा है मैं थोड़ा आप लोगों को काउंट करा देता हूँ। पहला है जम्मू कश्मीर का राजधानी कहाँ है? श्रीनगर। दूसरा लद्दाख का राजधानी कहाँ है? लेह। तीसरा हो जाएगा चंडीगढ़ का राजधानी हो गया चंडीगढ़ ही। दिल्ली का राजधानी दिल्ली ही हो जाएगा। उसके बाद दमन और दीव और दादर नगर हवेली को मैंने बताया कि 26 जनवरी 2020 में इन्हें मिला दिया गया। इनका राजधानी दमन ही बनाया गया, इसका राजधानी दमन ही बनाया गया। उसके बाद पुडुचेरी आप लोग जानते होंगे कि तमिलनाडु में है। पुडुचेरी की कैपिटल भी पुडुचेरी में है। इसका सीएम वर्तमान में कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा वर्तमान यहाँ के सीएम कौन है। उसके बाद हो जाएगा आपको अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। मैंने बताया था कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार नहीं, दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर राजधानी स्थित है। इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद मैंने बताया लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में स्थित है, जो कि बहुत छोटा है, और यहीं पर इसका राजधानी कवारत्ती स्थित है। तो मैंने टोटल 8 यूटी के बारे में चर्चा किया, आप लोग इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बोला हुआ है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? यानी भारतीय राज्यों की सीमा के बारे में पूछा है। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी का मैप का लोकेशन एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो मैं इंडियन ज्योग्राफी का मैप एक पूरी तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग इसे देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पड़ता है स्टेट अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, इसके नीचे पड़ता है नागालैंड पड़ता है, इसके नीचे पड़ता है मणिपुर पड़ता है, इसके नीचे पड़ता है मिजोरम पड़ता है, इसके बगल में पड़ता है त्रिपुरा पड़ता है, और इसके ऊपर थोड़ा पड़ता है मेघालय, और इसके ऊपर पड़ता है असम जो कि इन 7 राज्यों से होकर के टच करता है। और यहाँ पर है सिक्किम। तो आप लोग देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश से कौन सा सीमा नहीं लगती है। देखिए नागालैंड बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के नीचे तो लगेगा ही। मणिपुर नहीं लग सकता, क्योंकि ये नागालैंड के नीचे है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से संपर्क बिल्कुल ही नहीं करता। भूटान, यहाँ पर एक देश पड़ता है भूटान, यहाँ पर सिक्किम के बगल में भूटान पड़ता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगता है। असम बिल्कुल लगता है। इसका आंसर मणिपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि मणिपुर अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगती है। अच्छा, मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। मणिपुर में कौन सा झील है? लोकटक झील पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। लोकटक झील, मीठे पानी का भी झील इसे बोला जाता है, लोकटक झील।
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ झील, इसी को लोकटक झील बोलते हैं। लोकटक झील मात्र का विश्व का एकमात्र लोकटक झील है जो कि तैरता हुआ है। नेशनल पार्क यहीं पर लोकटक नाम से भी पाया जाता है ना। उसके बाद नागालैंड में एक पहाड़ी पाया जाता है जो कि नागा की पहाड़ी पाया जाता है। अच्छा, असम की राजधानी कहाँ पर है? दिसपुर। अच्छा, असम में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क पाया जाता है। काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग के गैंडे के लिए बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैंने भूटान के बारे में बताया था कि भूटान भारत के कितने किलोमीटर के साथ सीमा लगाता है, तब 699 किलोमीटर स्क्वायर सीमा के साथ भारत के साथ भूटान सीमा लगाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, 699। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पूछा है कि निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो मिजोरम से नहीं लगी हुई है। यही 7 सिस्टर के बारे में चर्चा किया हुआ है, तो आप लोग 7 सिस्टर के बारे में से मैप बना सकते हैं। मिजोरम से यहाँ पर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर कौन सा है? नागालैंड। यहाँ पर मिजोरम है, यहाँ पर मणिपुर है, मणिपुर है। इसके नीचे मिजोरम है, यहाँ इसके नीचे क्या है? मिजोरम है। यहाँ पर कौन सा है? मेघालय है। यहाँ पर क्या है? त्रिपुरा है। यहाँ पर कौन है? असम है। तो कौन सा नहीं लगा हुआ है? तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ म्यांमार मिजोरम से बिल्कुल सीमा, यहाँ पर म्यांमार एक कंट्री पड़ता है, बिल्कुल सीमा लगता है। त्रिपुरा भी बिल्कुल मिजोरम से सीमा लगता है। नागालैंड, देखिए नागालैंड ऊपर पड़ता है, मणिपुर के ऊपर नागालैंड पड़ता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। असम जो कि मिजोरम से सीमा बनाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड इसका सीमा नहीं लगता है कहीं से। अच्छा, असम के बारे में मैंने अभी जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला वाला क्वेश्चन में बताया था कि इसमें 2 नेशनल पार्क पाया जाता है। एक का हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क पाया जाता है। नागालैंड में मैंने बताया कि नागा की पहाड़ी पाई जाती है। म्यांमार बताया कि भारत के साथ 1453 किलोमीटर का सीमा लगाता है। त्रिपुरा का राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के बारे में एक और रोचक बातें हैं कि 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। किससे घिरा हुआ है? ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों तरफ से। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया था? तो माउंट एवरेस्ट का नाम एक ब्रिटेन का भूवैज्ञानिक और महासर्वेक्षक था, जिसका नाम था आपको सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही रखा गया था। और ये 1865 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था। और पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी इन्हीं ने, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी। इसीलिए इनका नाम माउंट एवरेस्ट का नाम, जो कि भारत के एक महान सर्वेक्षक के नाम पर रखा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितना है? पहले 8848 हुआ करता था, 8848, लेकिन वर्तमान समय में इसकी ऊंचाई 8850 मीटर हो गया है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। माउंट एवरेस्ट जो कि बृहद हिमालय की एक क्या है? चोटी है। 10 बड़ी चोटियों में से एक चोटी है जो कि नेपाल में पड़ता है। बृहद हिमालय की एक चोटियों में से बृहद हिमालय की एक प्रमुख चोटियाँ है जो कि मैंने आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ, जो कि पहला है नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक नंदा देवी है, नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। एक कामेट है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। एक कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है। नामचा बरवा जो कि तिब्बत में स्थित है। धौलागिरी जो कि नेपाल में स्थित है। इसी तरह से 10 प्रमुख चोटियाँ हैं जो कि 5 नेपाल में है और 5 भारत में है। इस तरीक़े से आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? K2, जिसे गॉडविन एस्टीन बोलते हैं, जो कि कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। K2 गॉडविन एस्टीन, इसका ऊंचाई कितना है? 8811 मीटर ऊंचाई स्थित है।
जो कि गौडीनास्टीन काराकोरम रेंज पर स्थित है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बोला है कि सालतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। सालतोरा पर्वतमाला यह एक काराकोरम पर्वतमाला का एक हिस्सा है। तो इसमें ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा कि काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लद्दाख में नहीं है। विंध्याचल के साथ बिल्कुल ही नहीं बनेगा। पश्चिमी घाटों का एक अंग है, बिल्कुल ही नहीं। या काराकोरम आप लोगों को जो कि ये हमारा लद्दाख हो जाएगा। तो लद्दाख में काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ 3 पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। किसका भाग है? ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का एक अंग है काराकोरम लद्दाख जास्कर। तो यह एक काराकोरम का ही भाग है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना का पठार का अंग नहीं है। तेलंगाना के पठारी भाग में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारत का आप लोग लोकेशन पर देख सकते हैं। भारत का लोकेशन पर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए तेलंगाना का पठार है। यहाँ पर जाइएगा तो दंडकारण्य का पठार है। यहाँ पर जाइएगा तो मालवा का पठार यहाँ पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में। यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार है। इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा अंग नहीं है, किसका तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। इसका अरावली हो जाएगा। अरावली बिल्कुल ही तेलंगाना पठार का अंग नहीं है। अरावली जो कि है ये गुजरात और राजस्थान और दिल्ली वाले क्षेत्र में 800 किलोमीटर लंबी रेंज की है। इसकी ऊंची चोटी कौन है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर ऊंची है। मैंने बताया था कि दिल्ली के पालनपुर से लेकर के अहमदाबाद तक इसका विस्तृत है। और रायसीना पहाड़ी के बारे में चर्चा किया था कि इसी पर दिल्ली का जो कि संसद भवन है, दिल्ली राष्ट्रपति भवन, इसी पर रायसीना पहाड़ी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर अरावली हो जाएगा। अच्छा, पूर्वी घाट के बारे में पूछा हुआ है। पूर्वी घाट के बारे में आप लोग मैप के जरिए देख सकते हैं। ये जो कि भारत है, भारत के जो कि पूर्वी इसे बोलते पूर्वी भाग, भारत का इसे बोलते पूर्वी भाग, इसे बोलते पश्चिमी भाग बोलते हैं। ये जो कि पूर्वोत्तर में जो कि पर्वत श्रेणियाँ है उसी को बोलते हैं पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ। सतपुड़ा मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में सतपुड़ा रेंज होता है। और पश्चिमी घाट जो कि पश्चिमी में जो पहाड़ियाँ होती है उसी को पश्चिमी घाट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा हुआ है कि भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागॉग किस राज्य में स्थित है। तो केरल के कोचीन वाले क्षेत्र में स्थित है। यह एक धार्मिक यहूदियों का एक धर्म स्थल है, जिसका स्थापना 1567 ईस्वी में किया गया था। सिनागॉग क्या है? यहूदियों का एक धर्म स्थल है। तो इसका केरल आंसर हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, पश्चिम बंगाल है, इसका ऑप्शन आया हुआ है। पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। क्या है? कोलकाता। अच्छा, कोलकाता में वर्तमान सीएम कौन है? ममता बनर्जी। अच्छा, किस पार्टी से संबंधित है? तृणमूल पार्टी से संबंधित है। ममता बनर्जी जिस क्षेत्र से खड़ा हुई थी, विधानसभा के क्षेत्र से, उस जगह से हार गई थी। उस जगह कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। तमिलनाडु का वर्तमान कैपिटल क्या है? चेन्नई, जिसका पुराना नाम इसे मद्रास ही बोला जाता था। मद्रास बोला जाता था, इसका पुराना नाम मद्रास बोला जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर कीजिए। इसमें राज्य का राजधानी और राज्य पूछा हुआ है। आप लोग इसे 20 भारत में कुल कितने स्टेट है? 28 स्टेट। कितने यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश? टोटल 8। इसका राज्य और राजधानी आप लोगों को कंफर्म पता होना चाहिए। असम का राजधानी क्या है? दिसपुर। मैंने पीछे वाला क्वेश्चन में बताया था। दादर नगर हवेली का राजधानी क्या है? सिलवासा। इसको दादर नगर हवेली और दमन और दीव दोनों को मर्ज कर दिया गया है। कब मर्ज किया गया है? 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया गया है, यानी मिला दिया गया है। लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ पर है? कावारती। मैंने बताया था पीछे वाला में। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल काम करती है? 8 डिग्री चैनल यहाँ पर स्थित है। अच्छा, सिक्किम का राजधानी क्या है? गैंगटोक। इसमें राज्य राजधानी के क्रम में देख लीजिएगा। आइए मैं पूरी तरह से 28 राज्य का मैं कैपिटल बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जम्मू कश्मीर एक यूटी है। यूटी और राज्य राजधानी का मैं कैपिटल बताने जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर का राजधानी क्या है? आपको श्रीनगर। लद्दाख का राजधानी क्या है? लेह। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। बिहार का राजधानी क्या है? पटना। उसके बाद सिक्किम का राजधानी गैंगटोक। असम का दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा आपका ईटानगर। नागालैंड का कोहिमा।
मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलोंग। उसके बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल का कोलकाता, झारखंड का रांची, उड़ीसा का भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश का अभी राजधानी अमरावती के बजाय दूसरा राजधानी बनाया जा रहा है, उसका आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। उसके बाद तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई, केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक का राजधानी पणजी, गोवा का राजधानी पणजी, और आपको कर्नाटक का राजधानी बेंगलुरु, तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद, छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर, मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई, गुजरात का राजधानी गांधीनगर, आपको राजस्थान का राजधानी जयपुर, दिल्ली का राजधानी नई दिल्ली बनाया गया, पंजाब का राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी भी है चंडीगढ़। उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप का राजधानी कावारत्ती हो जाएगा। पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी हो जाएगा। आप लोग इतना राज्य और राजधानी बताया, आप लोग इसे ध्यान में रखिए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो मैंने क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने की थी, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।